वैसे तो इटली देश का नाम सुनकर भारत के अधिकतर लोगों को एक ही चीज याद आती होगी, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, क्योंकि वो इटालियन बॉर्न है, यानी उनका जन्म इटली में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती साल इटली में ही गुजारे हैं, जिसको लेकर उनके ऊपर काफी बार टिप्पणी भी की जाती है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 समिट के लिए विदेश गए थे और ये समिट हुआ था इटली में ही, जिस दौरान इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी ने भारत के पीएम मोदी का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया था। पीएम नरेंद्र मोदी इटली में भी G20 के कार्यक्रम अटेंड ही कर रहे थे कि इटली दौरे के बीच से ही खबर आना शुरू हो गई थी कि इटली भारत के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा है कि भारत उसकी कंपनी के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटा दे। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने कौन सी इटालियन कंपनी के ऊपर इतने कड़े प्रतिबंध लगा कर रखे हुए हैं जिसको हटाने की मांग डायरेक्टली इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर बात इटली की एक डिफेंस कंपनी की हो रही है जो भारत में पॉपुलर तो है लेकिन बस नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण, और उसका नाम है अगस्ता वेस्टलैंड। अगस्ता वेस्टलैंड की बात करें तो इस कंपनी ने साल 2010 में 3,600 करोड़ की लागत से UPA-2 गवर्नमेंट के साथ 12 VVIP हेलीकॉप्टर्स की एक डील साइन की थी, जिसके बारे में बाद में पता चला था कि ये अगस्ता वेस्टलैंड को इलीगल तरीके से कई सारे भारतीय पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत देने और कॉन्ट्रैक्ट के साथ हेराफेरी करने के बाद मिली थी। स्कैम का पता भी इटालियन अथॉरिटीज ने सबसे पहले बताया था, जिसके बाद काफी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद UPA-2 यानी मनमोहन सरकार ने ये डील फिर साल 2014 में कैंसिल कर दी थी। उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ CBI इंक्वायरी के आदेश दिए गए और अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी लियोनार्डो, जिसके अंडर और कई सारी कंपनीज आती हैं, भारत ने डायरेक्टली उसी को बैन कर दिया, जिसके बाद लियोनार्डो भारत की नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हिस्सा नहीं ले सकती है। लियोनार्डो ग्रुप एक बहुत ही बड़ी फर्म है जिसके अंडर कई सारी कंपनीज आती हैं और लगभग 50,000 के करीब एम्प्लॉइज काम करते हैं। ऐसे में अगस्ता वेस्टलैंड के कारण जो पूरे के पूरे लियोनार्डो ग्रुप के ऊपर बैन लगा है, उसके कारण वो भारतीय डिफेंस सेक्टर में एंटर ही नहीं हो पा रहे थे। इंडिया क्योंकि काफी बड़ी मार्केट है जहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, ऐसे में कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो इंडिया में अपनी प्रेजेंस ना बढ़ाए, क्योंकि डिफेंस डील्स और कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उस देश की सरकार को भी होता है जिस देश की वो डिफेंस फर्म होती है। ऐसे में इटली की गवर्नमेंट और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी लियोनार्डो के ऊपर से लगे सारे प्रतिबंध हटा दे, जिसके बारे में इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी ने पीएम नरेंद्र मोदी से खुद पर्सनली भी रिक्वेस्ट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में इटालियन एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दी है कि भारत और इटली दोनों देश मिलकर लियोनार्डो ग्रुप के ऊपर लगे बैन का इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। इटालियन एम्बेसडर विंसेंजो दी लूसा ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि लियोनार्डो के पास टेक्नोलॉजी भरपूर है जिसको वो मेक इन इंडिया के फ्रेमवर्क के तहत भारत में कई सारी एडवांस्ड फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि लियोनार्डो ग्रुप ये बैन हटाने पर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ही ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है और मेक इन इंडिया के तहत कई सारे हथियार और हेलीकॉप्टर्स भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है। इसलिए वो भी अपनी इटालियन गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है कि इटालियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये मसला जल्द से जल्द सुलझाए, जो कि इटली के पीएम मारियो द्रागी ने G20 में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर किया भी। यहाँ पर देखना ही होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्या अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी लियोनार्डो ग्रुप के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि लियोनार्डो ग्रुप इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्ट करने का काफी बड़ा ऑफर दे रहा है। खैर, वैसे देखा जाए तो ये मोदी सरकार के लिए काफी मुश्किल फैसला होने वाला है, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर भारत में काफी ज्यादा राजनीति भी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने ही कांग्रेस को इस मुद्दे पर काफी बार घेरा है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी लियोनार्डो ग्रुप के ऊपर लगे सारे बैन को हटा देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।